इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एयू स्टोरी। एक बूढ़ा डाकिया एक दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहता है, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है, थोड़ी देर रुकिए, आ रही हूँ। डाकिया दरवाजे पर 5 मिनट तक खड़ा रहता है और 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो डाकिया दोबारा से आवाज़ लगाता है, अरे भाई कोई अंदर है, अपनी चिट्ठी ले लीजिए, मुझे और भी बहुत जगह जाना है। अंदर से उस बच्ची की दोबारा से फिर आवाज़ आती है, डाकिया चाचा अगर आपको जल्दी है तो चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से अंदर कर दीजिए, मुझे अभी और थोड़ी देर लगेगी। डाकिया चिल्लाते हुए कहता, नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, मुझे किसी के हस्ताक्षर भी चाहिए। लगभग 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है और इस देरी के लिए डाकिया झल्लाया हुआ था। उस लड़की पर डाकिया चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही डाकिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह चौंक जाता है। उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसका एक पैर नहीं था। डाकिया का गुस्सा एक भी पल में फुर्र हो जाता है। लड़की बड़ी ही मासूमियत से कहती है, लाइए, कहाँ है मेरी चिट्ठी। डाकिया उसकी चिट्ठी को हाथ पर रखता है, उसके हस्ताक्षर लेता है और चुपचाप चला जाता है। ये लड़की अपने घर में अक्सर अकेली ही रहती थी क्योंकि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। इसके पिता भी बिजनेस के सिलसिले में अक्सर आए दिन बाहर ही रहते थे। इसकी देखभाल के लिए एक कामवाली थी जो सुबह और शाम इसके साथ रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन में ये लड़की अकेली ही रहती थी। समय बीतता गया। महीने 2 महीने में जब भी लड़की की कोई चिट्ठी आती थी, डाकिया एक आवाज़ लगाता था दरवाजे पर खड़े होके, और जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता था डाकिया इत्मीनान से खड़ा रहता था। समय बीतता गया। दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन लड़की ने गौर से देखा तो पाया कि डाकिया के पैर में जूते नहीं हैं। डाकिया अक्सर ही नंगे पैरों उसके यहाँ चिट्ठी देने आया करता था। बरसात का मौसम आया। जब डाकिया चिट्ठी देकर चला गया तो गीली मिट्टी में डाकिया के पैरों के निशान बन गए। उन पैरों के निशान को उस लड़की ने कागज पर चित्र ले लिया और अपनी काम वाली बाई से अगले दिन उसी नाप के जूते, एक जोड़ी जूते मंगवा कर रख लिए। दीपावली का समय आने वाला था। दीपावली के समय आने से पहले उस डाकिया ने मोहल्ले के सभी लोगों से त्योहार की बख्शीश चाही। मोहल्ले के सभी लोगों से त्योहार की बख्शीश लेने के बाद उस डाकिया ने सोचा कि उस नन्ही सी बच्ची से, उस अपाहिज बच्ची से क्या बख्शीश मांगूं, लेकिन जब उसके मोहल्ले में आ ही गया हूं तो क्यों ना उससे मिलता चलूं। लेकिन डाकिया ने सोचा कि त्योहार का समय है, अगर खाली हाथ उसके घर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उस डाकिया ने 5 रुपए की एक चॉकलेट ली और लड़के का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? डाकिया ने कहा, गुड़िया, मैं हूं तेरा डाकिया चाचा। लड़की ने दरवाजा खोला और डाकिया ने फौरन ही उसके हाथ पर 5 रुपए की चॉकलेट रख दी और कहा, बेटी ये ले, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की चॉकलेट पाकर बहुत खुश थी। लड़की ने डाकिया से कुछ समय तक वहीं रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद लड़की अंदर गई और अंदर से एक बड़ा सा डिब्बा लेकर बाहर आई और डाकिया के हाथ पर रखते हुए बोली, लीजिए चाचा, ये मेरी तरफ से आपके लिए दिवाली का भेंट। बूढ़ा डाकिया आश्चर्यचकित था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की को क्या जवाब दे। उसने लड़की से कहा, बेटी, तू मेरी बेटी के समान है, मैं तुझसे ये उपहार कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी। उस लड़की ने कहा, चाचा, मेरी भेंट को लेने से मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। डाकिया कुछ कह नहीं पाया। डाकिया ने कहा, ठीक है बेटी,
और इतना कहकर उसके सर पर ऐसे हाथ फेरा जैसे मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। लड़की ने कहा, चाचा इसे घर ले जाकर ही खोलना। डाकिया जब घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जब उसने डिब्बा खोला तो डाकिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। डाकिया की आंखों में आंसू आ गए, डाकिया की आंखें डबडबा गईं, क्योंकि उस डिब्बे में उसके लिए एक जोड़ी जूते थे। डाकिया विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो इतनी छोटी सी एक लड़की, अपाहिज लड़की, उसके लिए इतना फिक्रमंद कैसे हो सकती है। अगले दिन जब डाकिया अपने डाकघर पहुंचा तो उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि साहब मेरा तबादला फौरन उस इलाके से दूसरे इलाके में कर दीजिए। पोस्टमास्टर ने जब कारण जानना चाहा तो डाकिया ने वही एक जोड़ी जूते उठा के पोस्टमास्टर की टेबल पर रख दिए और सारी कहानी बता दी। डाकिया ने कहा, साहब मैं अब उस गली में चिट्ठी बांटने नहीं जा पाऊंगा। उस नन्ही सी बच्ची ने, उस अपाहिज बच्ची ने मेरे पाँव को जूते तो दे दिए, लेकिन मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। ये बात कहते हुए डाकिया फपक फपक कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, ये संवेदनशीलता का एक मामूली सा नमूना है। दूसरे के दुखों को समझना और उन्हें नज़दीक से गंभीरता से महसूस करना और दूसरे के दुखों में शरीक होना, ये एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना शायद मानव अधूरा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हम सभी को ये संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करे, जिससे हम दूसरों की दुखों को कम करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। यकीन मानिए कि अगर आप अच्छाई और भलाई की तलाश में भले ही पूरी दुनिया घूम लें, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। याद रखिए, मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ अगले मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद।